सुस्वागतम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, और अविकारी का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं आता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अव्यय का मतलब जिसमें व्यय नहीं होता है, बदलाव नहीं होता। और ये बदलाव किस स्तर पर? लिंग, वचन, काल, कारक, इनके आधार पर कोई बदलाव जिन शब्दों में नहीं होता, हर एक स्थिति में वो एक समान रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। अब इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय क्या होता है? जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर या बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। चाहे लिंग बदल जाए, उनमें बदलाव नहीं होता। वचन बदल जाए, फिर भी उनमें बदलाव नहीं होता। काल भी बदल गया तो भी शब्द जैसे के वैसे रहते हैं। कारक बदल गया फिर भी इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय के चार भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। नाम से हम इनको समझ सकते हैं, इनके नाम में ही बहुत कुछ है। तो दोस्तों, हम पहले शुरुआत करें क्रिया विशेषण अव्यय से। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो क्रिया विशेषण अव्यय से हम शुरुआत करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा हम जानते हैं। पहले, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके नाम में ही है क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया तो हम सबको पता है, वाक्य में क्रिया होती है। तो एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। पहले, कृष्णा आज बहुत रोया। अब इस वाक्य में क्या है? क्रिया कौन सी है? रोने की है। और उसकी जो विशेषता है, रोने की विशेषता, वो कैसी है कि वो बहुत रोया। तो बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, क्योंकि रोने की विशेषता क्या है? बहुत। रोना ये क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? कैसे रोया? बहुत रोया। तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। स्कूल स्तर पर हमें अव्यय के जो भेद है वो चार है, लेकिन क्रिया विशेषण के और भी चार भेद है, उपभेद है। मैं उनके बारे में सिर्फ आपको जानकारी दे देता हूँ। क्रिया विशेषण के और चार भेद हैं: काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, परिमाण के आधार पर और रीति के आधार पर। मतलब कालवाचक, जिसमें समय का बोध होता है। पहले, पीछे, आज, कल, परसों, कभी, अभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, ये सब क्या है? काल दर्शाने वाले अव्यय। और वो कौन से है? क्रिया विशेषण का ही भेद है। मतलब कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा स्थानवाचक है, जिसमें स्थान का बोध होता है। यहाँ, वहाँ, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब क्या है? स्थान दर्शाते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा इसका भेद है परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण का बोध होता है। इतना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प आदि, जिसमें परिमाण दर्शाया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा इसका भेद है रीतिवाचक, पद्धति। क्रिया की पद्धति क्या है, कैसी है? ऐसे, कैसे, जल्दी, धीरे, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, एकाएक, शायद, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके। ये सब क्या है? क्रिया करने की तरह है, पद्धति है, रीति है। इसलिए कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप समझेंगे कि हमें ये सब अव्यय इस प्रकार से उनके उपभेद भी लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है, इसके भेद हमें नहीं लिखने हैं। और हमें 10वीं कक्षा के लिए तो ऐसा है कि हमें अव्यय दिया होता है, उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। अगर आपको अव्यय पहचानना हो तो भी बहुत आसान है। इसलिए मैंने आपको परिभाषा और जो अव्यय है उसकी परिभाषा में
किस प्रकार से शब्द में ही आपकी परिभाषा छुपी हुई है उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि शाम तू वहाँ आराम से रहना, इस वाक्य में क्या है? वहाँ। ये जो शब्द है रहने की क्रिया है, रहने की। कैसा रहना है? आराम से रहना है। तो वहाँ क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा वाक्य, आजकल मन नहीं लगता। अब मन लगने की क्रिया है और क्या है? उसकी विशेषता क्या है कि वो आजकल मन नहीं लगता। रामू ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब चलने की क्रिया है, कैसे शुरू कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। सुमी बहुत रोई। सुमी छोटी बच्ची है, रोई। अब वो रोई, लेकिन कैसी रोई? बहुत रोई। तो इसमें बहुत ये जो शब्द है, ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे जो शब्द है वो भी क्रिया विशेषण अव्यय है। आजकल जो शब्द है वो भी क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है उस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। विशेषण अव्यय। अब अव्यय का दूसरा जो भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसमें समुच्चय किया होता है। किसका समुच्चय किया होता है? एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ। जब समुच्चय जोड़ना, जोड़ने की क्रिया जिस अव्यय द्वारा की जाती है उसको समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या है? जोड़ना। फेविकॉल का काम करता है समुच्चय। जो अव्यय फेविकॉल का काम करता है उसको समुच्चय कहते हैं। तो क्या है? जो अव्यय दो शब्दों को या शब्द समूहों को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो मोटे तौर पर ऐसा कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा जो है वो ठीक तरह से देख लेते हैं। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, या, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, क्योंकि, कि, एवं, इसलिए, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि, ये सब जो है ये समुच्चय कराने वाले शब्द है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, मैंने राहुल की प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। अब इस वाक्य में क्या है? एक वाक्य है मैंने राहुल की प्रतीक्षा की और दूसरा वाक्य है वह नहीं आया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है परंतु ने। आज बारिश होगी क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब दूसरे वाक्य में क्या है? दो वाक्य है, आज बारिश होगी और बादल छाए हुए, इनको जोड़ा है, इनका समुच्चय किया है क्योंकि ने। अब तीसरा एक सरल और साधारण उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। सीता और गीता दोनों बहनें हैं। अब यहाँ पर दो शब्दों को समुच्चित किया है, जोड़ा है। कौन से दो शब्द हैं? सीता और गीता। इनको किसने जोड़ा? और ने। तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आपकी समझ में आया होगा कि जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो शब्द समूहों को जो जोड़ने का काम करता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, जिसमें पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है। तो परिभाषा पहले देखते हैं, उसके बाद में आपकी समझ में आएगा। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध दर्शाने वाला संबंध बोधक अव्यय होता है। और ये कौन से होते हैं? के आगे, के पीछे, से पीछे, पहले, निकट, दूर, पास, अंदर, बाहर, हीन, पर्यंत, तक, भर, सामने वगैरह। और खासकर इसके पास क्या होता है? के और की, इनके बाद में ही अधिकतर ये आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये की और के पीछे तो बहुत सी बार क्या होता है कि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं इन विभक्तियों के बाद में आता है। की, के, से वगैरह, तो इनके बाद में आता है।
जैसे की और, से पहले, से पीछे, के आगे, की और, इस प्रकार से। तो हम उदाहरण के लिए देखते हैं। मैं पाठशाला की ओर चल पड़ा। विशेषता क्या है यहाँ पर? की और। कहाँ चल पड़े? कहाँ चल पड़े? पाठशाला की ओर। मैं मित्र के साथ घूमने गया। मैं मित्र के साथ घूमने गया। घूमने गया और मित्र के, इनके दोनों को जो संबंध, दोनों का संबंध, मैं मित्र घूमने जाना, इन दोनों में जो संबंध दर्शाया वो किसने दर्शाया? के साथ ने दर्शाया है। हम गांव की ओर दौड़ पड़े। हम और दौड़ पड़े, दोनों में संबंध किसने किया है? दर्शाया है की और ने। की और मतलब जिसमें एक ही मात्रा है, और नहीं, और। अगर और होता तो, अगर और है तो वो है समुच्चय बोधक अव्यय, और है तो वो है संबंध बोधक अव्यय। इस प्रकार से घर के आगे पेड़ है, ये भी संबंध है। घर और पेड़, इन दोनों में संबंध किसने दिखाया है? के आगे। आया समझ में? तो संबंध बोधक अव्यय क्या करता है? संबंध दर्शाने का काम करता है। और ये जो अव्यय है, इन अव्यय के पहले एक कुछ विभक्तियाँ लगती है, जैसे कि के, से वगैरह। तो इससे हम उनको पहचान सकते हैं। चौथा और अंतिम जो हमारा अव्यय है वह है विस्मयादि बोधक। आपको विस्मय का अर्थ अगर पता चल गया तो आपको अव्यय पहचानना या उसके आधार पर वाक्य बनाना बहुत आसान है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित होना। जैसे कोई, हमें अचानक से कुछ दिख जाए, सांप दिख जाए, तो जैसे हम, जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हमारी भावनाएं जो व्यक्त होती है, अरे बाप रे, या बहुत सुंदर सा फूल अगर दिखाई दे तो आप कहेंगे वाह। तो ये सब क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं। तो जब हम हमारे भावों को व्यक्त करते हैं और उस समय जो शब्द व्यक्त होते हैं, ऐसे शब्द विस्मय व्यक्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे विस्मय व्यक्त करने वाले जो शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे जो भाव है उनके बारे में मैं आपको बताऊं। हे भगवान, क्या मुसीबत आई। ये क्या है? यहाँ पर हमारे मन से एक भय की भावना आई है। हे भगवान, अब यहाँ पर तो हे भगवान क्या है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब दूसरा जो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, शाबाश, इसी प्रकार पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ पर क्या है? हर्ष है, खुशी है, वाह कितना अच्छा काम किया, शाबाश। तो ये शाबाश, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब घृणा के बारे में अगर देखते, छी, कितने गंदे लोग हैं। अब ये छी क्या है? ये घृणा व्यक्त करने वाला शब्द है। हमारे भाव, हमारा भाव है घृणा व्यक्त किए, तो छी, कितने गंदे लोग हैं। अगर आपको क्रोध आता है, क्रोध, तो क्रोध के बाद में जब हम कोई शब्द व्यक्त करते तो चुप रहो, बहुत बोलते हो। तो यहाँ पर चुप रहो क्या है? चुप रहो ये आपका क्रोध व्यक्त करने वाला, आपका भाव व्यक्त करने वाला एक अव्यय है, शब्द है। तो इसमें कोई बदलाव, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। तो चुप रहो ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से कुछ अव्यय जो है विस्मयादि बोधक, वो हमारी जो भावनाएं होती है उनको व्यक्त करते हैं। जैसे ओह, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, आह, ओह, हे राम, छी, छी छी, धिक्कार, बाप रे, वाह, अरे, क्या, चुप, धत, ओ, अजी। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जिसमें कि हम हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो अव्यय होते हैं उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
मुझे लगता है कि अव्यय आपकी समझ में आए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय के जो उपभेद थे वो हमें बताना ज़रूरी था। मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं और क्रिया विशेषण अव्यय का अलग सा एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का।